चंबा जिला के साथ लगती भड़िया पंचायत के आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भड़िया कोठी स्कूल के छात्र रोजाना अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल के मुख्य द्वार पर लकड़ी के फट्टों को पार कर शिक्षा ग्रहण करने पहुंच रहे हैं। दरअसल राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भड़िया कोठी स्कूल के नीचे सड़क निर्माण कार्य चला हुआ था, जिसके कारण स्कूल के मुख्य द्वार पर लगती दीवार भूस्खलन की चपेट में आ गई। लेकिन लोक निर्माण विभाग इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि भूस्खलन किस वजह से हुआ, सवाल यहाँ ये है कि आखिर सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी के साथ इस तरह के खिलवाड़ कोई कैसे कर सकता है। इतना ही नहीं, समय बीत जाने के बावजूद भी भूस्खलन की चपेट में आई दीवार को ठीक नहीं किया गया है। ऐसा ही नहीं, ये बात किसी के ध्यान में ना हो, चाहे स्कूल प्रबंधन हो, लोक निर्माण विभाग या फिर पंचायत प्रतिनिधि व स्थानीय प्रशासन, ये सभी इस समस्या से भली भांति परिचित हैं। यहाँ एक हैरानी की बात ये भी है कि जिस क्षेत्र में ये स्कूल है, उसी क्षेत्र में यहाँ पर जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमारी का घर भी है। वो रोज़ाना इसी रास्ते से होकर अपने काम के लिए आती जाती हैं। अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये प्रश्न ज़रूर पैदा होता है। स्कूल के छात्र छात्राओं ने बताया कि उनके स्कूल के मुख्य द्वार पर करीब 4-5 महीने पहले दीवार भूस्खलन का शिकार हो गई थी। उन्हें रोज़ाना इन्हीं लकड़ी के फट्टों को पार कर स्कूल जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस फट्टों को पार करते समय उन्हें बहुत डर लगता है कि कहीं वो गिर ना जाएं। उन्होंने सरकार से एक बार फिर से आग्रह किया है कि उनके स्कूल के नीचे गिरी दीवार को ठीक किया जाए ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि उन्हें अभी स्कूल में आए हुए कुछ ही समय हुआ है और उन्होंने आते ही सबसे पहले इस रास्ते के बारे में प्रशासन, विभाग व पंचायत प्रतिनिधियों को अवगत करवा दिया गया है। उसके साथ पत्राचार भी किया गया है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं जब उपायुक्त चंबा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में ये बात आई है और उन्होंने तुरंत बीडीओ को जल्द प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को करने के आदेश जारी किए हैं और अगर संभव हो पाया तो प्रशासन की ओर से कुछ धनराशि भी इस कार्य के लिए दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर विभाग व प्रशासन इस तरह से आपातकालीन स्थिति में बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं तो अन्य क्षेत्रों पर लोगों को क्या सुविधाएं मिल पा रही होंगी। हमारे स्कूल का जो रास्ता है वो टूट गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे स्कूल के रास्ते को जल्द से जल्द बनवाया जाए। लॉकडाउन के टाइम हमारा रास्ता टूटा था और अभी तक बनाया नहीं गया है। हम जब भी यहाँ से जाते हैं तो हमें खतरा रहता है क्योंकि यहाँ पे टूटे जैसे फट्टे लगाए हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से इस रास्ते को बनाया जाए। मेरा नाम प्रिंस, 8th क्लास में पढ़ता हूँ। स्कूल का नाम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भड़िया कोठी। इस रास्ते को टूटे कम से कम 4 महीने हो गए हैं, ये अभी तक नहीं बना। सर 300-400 बच्चे हैं। हम सरकार से ये मांगते हैं कि ये रास्ता जल्दी से जल्द बन जाए। ये रास्ता मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, अभी कोई 20-25 दिन ही हुए हैं, पर उससे पहले का ये कार्रवाई हुई है इस पे, जो डिपार्टमेंट के थ्रू, एसडीएम के थ्रू किया हुआ है, पर पीडब्ल्यूडी जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअल में कटिंग नीचे पीडब्ल्यूडी ने की हुई है इसकी रोड की, और जो रोड का जो बेस है वो निकल गया नीचे से, जो डंगे का बेस था। तो कुछ और भी कारण रहे होंगे, तो उस समय जो प्रिंसिपल थे उन्होंने जो है कार्रवाई की हुई है आगे, पर अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी पैसा मिला नहीं है विभाग को, जो विद्यालय को। तो इसलिए ये जो रास्ता भी संभव नहीं हो पा रहा है। अभी मैंने एक वैकल्पिक रास्ता बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और बहुत शीघ्र जो है 2-3 दिनों के अंदर ही उस रास्ते को हम चला देंगे, तो वहाँ से बच्चों का प्रवेश जो है सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि मुझे भी देख करके ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो आते ही मैंने सबसे पहली कार्रवाई यही की थी। और इसके साथ साथ ही मैं जो यहाँ की चेयरमैन हैं जिला परिषद की, श्रीमती नीलम जी से भी मिला था उनके घर में जाकर। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि बहुत शीघ्र जो है फंड्स का प्रबंध करेंगी वो यहाँ से, और डिप्टी कलेक्टर महोदय से भी मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही हम जो इसके रिगार्डिंग एस्टिमेट बना करके सबमिट करेंगे तो पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा। लाया गया है और मैंने वीडियो चंबा को निर्देश दिए हैं कि वो पंचायत को कहे
चाहिए कि उसको नरेगा या किसी अन्य मद में जो है इस कार्य को तुरंत करवाएं। और यदि आवश्यकता होती है तो हम जिला प्रशासन की तरफ से भी, हमारे प्लानिंग हेड से भी हम इसके लिए धन उपलब्ध करवा देंगे, ताकि जो स्कूल है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकें और बच्चों की जो सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखें।